ये प्रिज्म अमेरिका की वेबसाइट। प्रिज्म ने अपनी जांच में पाया कि स्क्वायर पैटर्न बोगस, ये कंपनी है, इसका नाम है स्क्वायर पैटर्न बोगस ने आरएसएस की ओर से अमेरिकी सांसदों की पैरवी की थी। ये ठीक है, यानी आरएसएस की ओर से अमेरिका के सांसदों को लॉबिंग के लिए इस्तेमाल किया गया था। इस बात को ध्यान रखिएगा आप कि ये संगठन, हमारे प्रधानमंत्री भी अमेरिकी सरकार द्वारा फंडेड एसीवाईपीएल में ट्रेंड हो चुके हैं। यानी वो जो स्वयंसेवक, और उस समय जब बाबरी ध्वंस हुआ दिसंबर में, जनवरी में ही भाजपा के नेताओं को अमेरिका ने बुलाया और अपने यहाँ बाकायदा ट्रेनिंग दिया। अब क्योंकि उसको मालूम था कि हिंदू जो हित है, अब वो उसको आगे इंसर्ट करेगा और उसकी पार्टी भाजपा है, तो उसके भविष्य के लीडरशिप को तैयार करने के लिए अमेरिका ने एसीवाईपीएल में ट्रेनिंग दिया। एसीवाईपीएल आप वेबसाइट सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगा। वहाँ पर जो अलुमनाइज़ की लिस्ट है उसमें हमारे प्रधानमंत्री जी का नाम मिलेगा। इसके अलावा भी बड़े सारे नेता थे, नुपुर शर्मा हो, अनंत कुमार हो, बहुत सारे नेता हैं। तो एसीवाईपीएल में ट्रेनिंग का रिकॉर्ड भी भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और संघ ने जो जेपी मूवमेंट में आंदोलन चलाया, उसमें भी सीआईए से, मैं बार-बार बता रहा हूँ, सीआईए की फंडिंग का आरोप लगा था। और खुद तब जो प्रधानमंत्री बने थे मोरारजी देसाई, उनका भी सीआईए के रिलेशंस पर अमेरिका में बाकायदा इस किताब लिखी गई थी। और अमेरिका में मोरारजी देसाई केस हार गए थे, लेकिन मोरारजी देसाई को इसके लिए पाकिस्तान ने निशान, मतलब सबसे बड़े जो उनका सम्मान है उससे नवाजा था। तो ये आपको बैकग्राउंड से बताया। अब मैं आपको बताता हूँ कि प्रिज्म ने एक जांच किया, उसमें ये आया कि संघ ने इस साल की शुरुआत में अमेरिका में एक अच्छी वित्त पोषित लॉबिंग अभियान को शुरू किया। लॉबिंग से जुड़े खुलासों के अनुसार प्रिज्म का जो है स्क्वायर पैटर्न बोगस कंपनी का नाम है, जिस लॉबिंग फॉर्म को आरोप के मुताबिक संघ ने हायर किया, उसका नाम है स्क्वायर पैटर्न बोगस। उसने 26 जनवरी को आरएसएस के लिए एक लॉबिस्ट के रूप में पंजीकरण कराया। अब आरएसएस तो पंजीकृत संस्था नहीं है, तो वो पंजीकरण नहीं करा सकती, लेकिन संसद में, अमेरिका के संसद में स्क्वायर पैटर्न बोगस ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया। किसके लिए? कि हम, और वहां लॉबिंग अमेरिका में जायज है कि हम आरएसएस की तरफ से लॉबिंग करेंगे। किसने? स्क्वायर पैटर्न बोगस ने। लॉबिंग रिपोर्ट के अनुसार 2005 की पहली तिमाही में स्क्वायर पैटर्न बोगस को आरएसएस की ओर से अमेरिकी सीनेट और प्रतिनिधि सभा में अधिकारियों की पैरवी करने के लिए $3,30,000 मिले, जो करीब 2.75 करोड़ रुपए होते हैं। यानी स्क्वायर पैटर्न बोगस को अमेरिका सीनेट, प्रतिनिधि सभा में, संसद में पैरवी करने के लिए आरएसएस ने $3,30,000 की का भुगतान किया। ये उस रिपोर्ट का कहना है। सार्वजनिक इस रिपोर्ट के अनुसार यह पहली बार है जब आरएसएस ने अमेरिका में लॉबिस्टों को नियुक्त किया है, अपने लिए लॉबिंग कराने के लिए लॉबिस्ट नियुक्त किया है अमेरिका में। ये पहली बार सामने आया है। आरएसएस ने अपने स्थापना के 100 साल पूरे किए हैं, और ये जो है अब दुनिया में अपने लिए लॉबिंग, इस 100 साल में लॉबिंग के जरिए अपने लिए एक माहौल खड़ा करना चाहती है।